उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 16 बाब 9वीं से 15वीं आयत तक। अगर तुम ना रास दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दाहिमी मस्कनों में तुमको कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से किनारा रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। तब रास दौलत मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्टा में उड़ाने लगे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ें आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा की निगाह में मकरूह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें।